नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मैं शिव नारायण यादव। हम मैथ की क्लास ले रहे थे, 2 क्लासें अपनी हो गई थी, आज तीसरी क्लास है। जैसा कि मैंने बताया कि हमें ऑनलाइन चालू किए हुए आज अपनी तीसरी क्लास है, तो जो आपके कोई सुझाव वगैरह हैं वो सुझाव वगैरह हमें दीजिए, हम उसमें सुधार वगैरह करेंगे आपके सुझावों के आधार पर। तो आज हम पढ़ते हैं, अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात में हमें आयु के क्वेश्चन कर रहे थे। अनुपात समानुपात में हमें आयु के क्वेश्चन कर रहे थे। जो क्लास 1 हुई थी, अपनी पहली क्लास हुई थी, उसमें अनुपात दे रखा था। अनुपात दे रखा था हर क्वेश्चन में। अनुपात दे करके योग, अंतर या ए या बी में से कोई सी वैल्यू पूछ रहा था, जो अपनी क्लास 1 हुई। क्लास नंबर जो 2 हुई, उसमें हमने अनुपात दिए जाने के हमने तरीके पढ़े थे। अनुपात दिए जाने के तरीके पढ़े थे। जो अनुपात दिए जा रहे थे वो कई प्रकार से आपको अनुपात दिए जा रहे थे, उन अनुपातों को हमने पढ़ा था। जो 4-5 प्रकार के अनुपात दिए जाने के तरीके थे वो पढ़ लिए थे। अब आज हम दोनों टाइपों को मिक्स करके यानी तीसरी टाइप पढ़ते हैं। तीसरी टाइप, ये दोनों टाइप को भी वहां पे मर्ज होंगी, और तीसरी एक टाइप होगी जिसमें अनुपात होगा। जिसमें क्या होगा? अनुपात होगा और मान होगा। पर ये अनुपात कब का होगा, मान कब का होगा, दोनों एक ही समय के नहीं होंगे। तो हमें क्या करना होगा, जहां पे रेशियो होगा, जहां पे रेशियो होगा उस समय उस मान को लेकर के आना है। जैसे कि अनुपात आज का दे रखा है, जैसे अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी, वर्तमान है। ए अनुपात बी क्या दे रखा है? वर्तमान। और आयु हमें 5 वर्ष बाद की दे रखी है। आयु 5 वर्ष बाद की दे रखी है। तो इस 5 वर्ष बाद वाली आयु को इस अनुपात के समान लेकर के आएंगे हम। इस प्रकार के क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो मैंने कहा रेशियो और जो मान है वो एक ही समय का होना चाहिए, अलग अलग समय के नहीं चलेंगे। तो देखिएगा, आज बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये देखिएगा पहला क्वेश्चन आज, ए व बी की आयु का वर्तमान अनुपात। देखो अनुपात कब का है? वर्तमान का। वर्तमान अनुपात ए अनुपात बी कितना है? 5:2। 3 वर्ष पहले, कब के? 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले बी की आयु 30 थी। अगर 3 वर्ष पहले कौन? बी। बी अगर 21 का था, कब? 3 वर्ष पहले अगर बी 21 का था, तो आज बी कितने का है? अगर मैं 3 साल पहले 21 का था, तो आज मैं 3 बढ़ करके 24 का हो गया हूंगा। तो आज बी की आयु, वर्तमान बी की आयु कितनी है? 24। वर्तमान में क्यों लेके आए? क्योंकि रेशियो जो है वो कब का है अपने पास में? रेशियो वर्तमान का है। तो आयु को भी हमें वर्तमान में लेकर के आएंगे। क्या आप इस अनुपात को 3 वर्ष पहले ले जा सकते हो क्या? नहीं। अनुपात एक काल्पनिक मान होता है, तो अनुपात को हम आगे पीछे नहीं ले जा सकते। पर आयु को हम आगे पीछे, जो मान होगा उस मान को हम आगे पीछे ले जा सकते हैं। जैसे अगर मेरी आज आयु 20 साल की है, तो 10 वर्ष बाद में मैं 30 का हो जाऊंगा। अगर मैं आज 30 का हूं, तो 10 साल बाद में 40 का हो जाऊंगा। पर क्या जो रेशियो है वो रेशियो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले, उस रेशियो को नहीं ले जा सकते। तो जहां पे रेशियो होगा वहां पे हम आयु को लेकर के आएंगे। तो देखिएगा, वर्तमान में भी कितने का है? 24 का। रेशियो कब का है? वर्तमान का। दोनों एक ही समय के हो गए। तो देखिएगा, बी का मान 24, अनुपात में बी का मान 2। किसकी आयु पूछी? ए की आयु पूछी। ए के लिए अनुपात किससे बताना है? 5 से। तो गुणा किससे करेंगे? 5 से। 2 एकम 2, ये 12। 12 गुणा 5, 12 पंजे 60 वर्ष। ए की आयु कितनी आई? 60 वर्ष। कब की? जब का अनुपात है तब की। तो अनुपात कब का था? वर्तमान का। तो एक ही आयु कब की आई है? वर्तमान की। वर्तमान में कितने का है? 60 वर्ष का। 3 वर्ष बाद में कितने का हो जाएगा? 63 का। अगर 3 साल पहले का पूछे तो 3 साल पहले कितने का था? 57 का। सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिएगा, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात। ए व बी का अनुपात कब का है? अनुपात है वर्तमान का। अनुपात कब का है? वर्तमान का। कितना है? 2:7। 4 वर्ष बाद ए की आयु 20 वर्ष होगी। 4 वर्ष बाद, अगर 4 वर्ष बाद में कौन? ए कितने का होगा? 20। 4 वर्ष बाद में ए 20 का होगा। तो आज ए कितने का है? 4 कम का यानी 16 का। ए कितने का है आज? 16 का। आज पे क्यों लेकर के आए? क्योंकि वर्तमान का रेशियो है। तो आयु भी कब की चाहिए? वर्तमान की चाहिए। तो
4 वर्ष बाद में ए 20 का हो रहा है, 4 वर्ष बाद में जाकर के 20 का होगा। आज कितने का होगा? 4 कम का, तो ए आज कितने का है? 16 का। ए वर्तमान में कितने का है? 16। ए के लिए वर्तमान रेशियो कितना है? 2। बी की आयु चाहिए तो बी के लिए गुणा किससे करेंगे? 7 से, क्योंकि बी का रेशियो कितना है? 7। भाई अनुपात, कुल बटा कुल अनुपात कर रहे थे हमने पिछले में, कुल बटा कुल अनुपात गुणा अनुपात, या कोई अनुपात दे रहा था तो उस अनुपात का जो मान था वो ऊपर रख रहे थे, अनुपात की वैल्यू नीचे रख रहे थे। तो 16 बटे में 2 गुणा 7, 2 एकम 2, ये 8, 8 गुणा 7 बराबर 8 7 56, 8 7 56। तो बी की आयु कितनी है? 56। कब की आयु होगी? जब का ये रेशियो है तब का। रेशियो कब का था? वर्तमान का। तो बी कब का? वर्तमान में बी कितने का है? 56 का। बी वर्तमान में कितने का है? 56 का। अगर 4 वर्ष बाद की बात करें तो बी की, तो बी 4 वर्ष बाद में 60 का हो जाएगा, 4 जुड़ जाएगा। 4 वर्ष पहले की बात करें तो बी 4 वर्ष पहले 52 का होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, 2 वर्ष पहले, देखो 2 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात है। अनुपात कब का है? 2 वर्ष पहले का। 2 वर्ष पहले का अनुपात है 7:4। 2 वर्ष बाद बी की आयु, 2 वर्ष बाद बी की आयु कितनी है? 53। किसकी? बी की। ए की आयु 2 वर्ष बाद ए की आयु कितनी है? 53। ए की आयु कितनी है? 53। कब? 2 वर्ष बाद। रेशियो कब का है? 2 वर्ष पहले का। तो ये जो ए का मान है वो कब का चाहिए? 2 वर्ष पहले का। अगर ए 2 वर्ष बाद में 53 का होगा तो आज ए कितने का? देखिएगा आप ऐसे लाइन खींचिएगा कि वर्तमान, पहले का मतलब कि वर्तमान से भी पहले, और बाद का मतलब वर्तमान से आगे। अब ए 2 वर्ष पहले 53 का था। कितने का था? 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद में कितने का था? 53 का। तो वर्तमान में ए कितने का है? 51 का। कितने का? 51 का। और 2 वर्ष पहले कितने का होगा? ये 49 का, क्योंकि कोई चीज 2 वर्ष पहले की दे रखी है, 2 वर्ष बाद की पूछ रही है, दोनों के मध्य में 4 साल का अंतर है। तो 2 वर्ष बाद का दे रखा था कि कोई व्यक्ति 2 वर्ष बाद में 53 का होगा, तो वो 2 वर्ष पहले कितने का था? 49 का। कितने का था? 49 का, क्योंकि वर्तमान से भी 2 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। तो कितने का होगा? ए 49 का। कब? 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले क्यों? क्योंकि ये रेशियो कब का है? 2 वर्ष पहले का। तो देखिएगा ए बटे में ए कितने का? 49 का। ए के लिए अनुपात 7 गुणा किसकी आयु बतानी है? बी की। बी की आयु के लिए गुणा किससे करेंगे? 4 से। देखिएगा 7 7 49, 7 गुणा 4 बराबर 28। ए कितने का है? 28 का। क्या ए आंसर सही है? क्या 28 आंसर सही है? क्या नहीं, 28 आंसर सही नहीं है। देखिएगा बी की आयु पूछी है उसने, अब ये नहीं बताया कि कब की आयु बतानी है, 5 वर्ष पहले की बतानी है कि वर्तमान बतानी है कि 5 वर्ष बाद की बतानी है। तो जब भी केवल मेंशन करे कि बी की आयु बताइए, तो बी की आयु आप कब की बताओगे? अगर पूछे नहीं तो आपको वर्तमान बतानी है। क्या बतानी है? वर्तमान। अगर पहले की पूछनी होगी तो वो मेंशन करेगा कि 2 साल पहले की बताओ। अगर बाद की पूछेगा तो वो बोलेगा कि 2 साल बाद की बताओ। अगर वो नहीं बोल रहा उसका मतलब है हमें वर्तमान बतानी है। तो ये जो ए है ये 28 का है। कब? ए नहीं, ये बी। बी कितने का है? 28 का। कब? जब का ये रेशियो है तब का। ये रेशियो तो कब का है? 2 वर्ष पहले का। तो 2 वर्ष पहले बी कितने का था? 28 का। तो आज कितना होगा? 2 बढ़ करके वर्तमान में कितने का हो जाएगा? 30 का। वर्तमान में कितने का होगा? 30 का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 30। 28 पे टिक नहीं करोगे, 30 पे टिक करोगे। 30 पे क्यों? क्योंकि उसने बी की आयु पूछी थी। अब आयु कब की पूछी थी ये नहीं बताया, ये नहीं बताया तो वर्तमान बतानी है आपको। क्या बतानी है? वर्तमान। अगर वो पहले और बाद की पूछेगा तो वो मेंशन करेगा। क्लियर? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखिएगा। 2 वर्ष बाद बी की आयु, देखो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद बी 21 का हो रहा है। 2 वर्ष बाद में बी 21 का हो रहा है। 5 वर्ष बाद ए की आयु, बी की आयु। देखिएगा रेशियो दिया है 5 वर्ष बाद का। कब का दिया है? 5 वर्ष बाद का। जहां पे कल पढ़ा हमने टाइप नंबर 1, रेशियो भिन्न के रूप में दे रखा था। रेशियो किस में दे रखा था? भिन्न के रूप में। क्या ये रेशियो भी भिन्न के रूप में है? क्या बिल्कुल 5/3 भिन्न के रूप में है। वहां पे मैंने कहा था जो पहले आ रहा है उसके लिए पहले वाला मान ऊपर वाला, जो बाद में आ रहा है उसके लिए बाद वाला। तो ए पहले आ रहा है तो ए के लिए अनुपात हो गया 5 और बी के लिए अनुपात हो गया 3, यानी 5:3।
ये कब का रेशियो है? देखो 5 वर्ष बाद का। कब का रेशियो है? 5 वर्ष बाद का। तो जो आयु दे रखी है, इस आयु को भी हम कहां पर लेकर के जाएंगे? 5 वर्ष बाद में। कहां पे लेकर के जाएंगे? 5 वर्ष बाद में। अब आयु दे रखी है हमें बी की, और कब की दे रखी है? 2 वर्ष बाद की। अब 5 वर्ष बाद में ले जाना है, 2 वर्ष बाद की दे रखी है हमें, तो और कितने साल आगे जाना है हमें? 3 साल और आगे ले जाए। इस आयु को अगर हम 3 साल आगे ले जाए तो ये आयु 5 साल बाद की बन जाएगी, और 5 साल बाद में कितने का हो जाएगा? ये 24 का। कितने का हो जाएगा? 24 का। क्या बी के लिए अनुपात है 5 साल का बाद का? बिल्कुल। 5 साल बाद में बी अनुपात में 3 का, और आयु में 24 का, तो 24 बटे में 3। देखो रेशियो और जो मान है वो एक ही समय का चाहिए। रेशियो 5 साल बाद का, आयु भी 5 साल बाद की, तो 24 बटे में 3। एक ही आयु पूछी तो एक ही आयु के लिए गुणा किससे करेंगे? 5 से। गुणा किससे करेंगे? 5 से। 3 एकम 3, 8 या 24, 8 गुणा 5 बराबर 40। 8 गुणा 5 बराबर 40, यानी ए कितने का हुआ? 40 का। ए कितने का हुआ? 40 का। क्या 40 आंसर सही है? नहीं, 40 आंसर सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये 5 वर्ष बाद का रेशियो था, और ये 5 वर्ष बाद में 40 का होगा, जबकि एक ही आयु बताओ। मैंने कहा अगर वो नहीं बताता है कि कब की बतानी है, तो आपको हमेशा वर्तमान की बतानी है। अगर उसे 5 साल बाद की आयु चाहिए होती तो वो 5 साल बोलता, अगर उसे 5 साल पहले की चाहिए होती तो 5 साल बोलता। उसने बोला नहीं। बोला नहीं मतलब एक ही आयु 40 है, पर वो 5 साल बाद की है, तो एक ही आयु हमें वर्तमान बतानी है। तो 5 घटा करके ए आज कितने का होगा? 35 का। कितने का होगा? 35 का। क्योंकि ए 5 साल बाद में 40 का होगा, तो आज कितने का है? 35। आज कितने का है? 35। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले देखिएगा ए अनुपात भी दिया, ए अनुपात भी दिया, पर ये काम में लेने योग्य अनुपात है क्या? इनको हटाने का मैंने तरीका बताया था, 3 का और 5 को हटाने का तरीका बताया था कि या तो एलसीएम से गुणा करेंगे या वज्र गुणा करेंगे। अगर 2 ही अनुपात है तो हम वज्र गुणा से ये 3 और 5 हटाएंगे। तो देखिएगा 2/3 अनुपात 2/5, वज्र गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 अनुपात 6 करता है तो काट के लिखेंगे 5 अनुपात 3। कब का है लेकिन ये? 6 वर्ष पहले का। 6 वर्ष पहले का ए अनुपात भी कितना है? 5 अनुपात 3। अब आगे दिया कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद एक ही आयु 54 वर्ष होगी। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद एक ही आयु कितनी होगी? 54। और रेशियो कब का है? 6 साल पहले का। कब से पहले का? वर्तमान से पहले का। आयु कब की है? 3 वर्ष बाद की। कब से? वर्तमान से। यदि इस आयु को वर्तमान में लेकर के आएंगे तो कोई व्यक्ति 3 वर्ष बाद में 54 का होगा, तो आज कितने का है? 51 का। आज कितने का है? 51 का। रेशियो है 6 वर्ष पहले का, तो हमें ये आयु भी कब की चाहिए? 6 वर्ष पहले की, क्योंकि हम आयु को ही आगे पीछे ले जा सकते हैं। क्या इस रेशियो को 6 वर्ष बाद 6 वर्ष पहले थोड़ी ले जा सकते हैं? नहीं। तो हमें इस आयु को लेकर के आएंगे। कब लेकर के आएंगे? 6 वर्ष पहले। क्यों? क्योंकि रेशियो कब का है? 6 वर्ष पहले का। तो 51 में से 6 घटाएंगे तो ये 45। किसकी आयु? एक की आयु। एक की आयु 6 वर्ष पहले कितनी थी? 45। कब की थी? 45। देखो वर्तमान से 3 साल बाद, वर्तमान से 6 साल पहले, मतलब दोनों के मध्य में 9 साल का गैप है। कितने का गैप है? 9 साल का। तो 54 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 45। यानी ए 6 वर्ष पहले कितने का होगा? 45 का। ए के लिए रेशियो क्या है? 5, तो 45 बटे में 5 गुणा बी की आयु बतानी है, तो बी के लिए गुणा किससे करेंगे? 3 से। 5 एकम 5, 9 पंजे 45, 9 गुणा 3 बराबर 27, 9 गुणा 3 बराबर 27। ये 27 साल का होगा। कब? जब का ये रेशियो है तब का। पर बी की आयु बतानी है, आयु बतानी है, मैंने कहा वर्तमान बतानी है। क्या बतानी है? वर्तमान। ये रेशियो है तब की आयु आई है 27। रेशियो कब का है? 6 वर्ष पहले का। वर्तमान में आना है तो 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 27 प्लस 6 बराबर 33। 27 प्लस 6 बराबर 33। तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 33। बी की आयु कितनी होगी? 33। क्लियर? देखिएगा अगर आपको लगे कि हमें समझ में नहीं आया सर, एक बार दोबारा रिपीट करो, तो आपको लगे तो आप इसको थोड़ा बैक कीजिएगा और दोबारा आप ही देखिएगा। मैं इसको बार बार करूंगा तो मैं तो यही चीज दोबारा बताऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप एक बार वापस
पीछे जाकर के दोबारा से देखिएगा आप इसको। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, वर्तमान ए अनुपात बी। देखो अब की बार रेशियो कब का दिया है, वर्तमान का। रेशियो कब का है, वर्तमान का। ए अनुपात बी कितना है, 2:7। 3 वर्ष बाद इनका टोटल, अब की बार 3 वर्ष बाद में इनकी आयु का योग दिया है, कितना होगा, 51। 3 वर्ष बाद में ए प्लस बी कितने के होंगे, 51 के। कितने के होंगे, 51 के। तो आज का रेशियो है तो आज का ही अपने पास में योग चाहिए। अगर रेशियो आज का है तो योग भी कब का चाहिए, आज का चाहिए। 3 वर्ष बाद में ये दोनों मिलकर के 51 के हो रहे हैं, तो आज कितने के होंगे, ये दोनों में 3-3 कम होंगे। दोनों में कितने ते कम होंगे, 3-3। अगर दोनों में 3-3 कम होंगे तो 51 में से कितना घटाएंगे, 6 घटाएंगे। तो आज इनका योग कितना आएगा, दोनों का 45। आज इनका योग कितना आएगा, 45। ये 3-3 क्यों घटाया, क्योंकि ए के लिए भी 3 कम होगा, बी के लिए भी 3 कम होगा, तो 3-3 दोनों के अगर कम होंगे तो 6 कम होंगे, तो इनके योग में से 6 की कमी होगी। तो 51 में से 6 घटाएंगे तो 45। तो ए व बी की आयु का योग 45 आया, कब का, वर्तमान। इसने अनुपात कब का दिया, वर्तमान का। तो आज इनकी आयु का योग कितना आ रहा है, 7 और 2 9। अपने हिसाब से 9 आ रहा है। अरे हमने जो शुरुआती क्लास थी, अगर आपने पहली 2 क्लासें नहीं देखी हैं तो आप पीछे जाकर के देखना। योग दे रहा था तो हम भी योग कर रहे थे। हमने माना था कि अनुपात काल्पनिक होता है, इसलिए 2x + 7x बराबर 9x। 9x बराबर 45। 9 यहाँ पे गुणा में था, बराबर के इधर जा रहा था तो भाग में, तो x बराबर 45/9, x बराबर 5 ऐसे आ रहा था। तो वो पीछे वाली क्लासे आप एक बार जरूर देखना। तो देखिएगा उसने योग दिया तो हम भी क्या करेंगे, योग 45/9। अगर देखो बी की आयु पूछी आपकी बात, किसकी आयु पूछी है, बी की आयु। तो बी की आयु के लिए गुणा किससे करेंगे, 7 से। किससे गुणा करेंगे, 7 से। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5 × 7 बराबर 35। कब की आयु है ये, वर्तमान, क्योंकि रेशियो कब का था, वर्तमान। तो वर्तमान में बी कितने का हो रहा है, 35 का। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन, वर्तमान। देखो अब ये रेशियो अब कब का है, ए व बी का ये जो रेशियो है वो कब का है, वर्तमान का। वर्तमान में ए व बी की आयु का रेशियो है 5:2। 4 वर्ष पहले टोटल, कब का टोटल है, 4 वर्ष पहले का। 4 वर्ष पहले दोनों का टोटल हो रहा है कितना, 48। 4 वर्ष पहले दोनों का 48 था, तो आज दोनों में 4-4 बढ़ जाएगा। दोनों में कितना था बढ़ेगा, 4-4 बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा, 8। आज इनका टोटल कितना होगा, 56। कितना होगा, 56। 48 + 8। 8 क्यों बढ़ाया, क्योंकि 4 वर्ष पहले का टोटल है, तो आज के टोटल चाहिए हमें, क्योंकि रेशियो कब का है, वर्तमान का। तो वर्तमान का टोटल चाहिए, तो दोनों में 4-4 बढ़ाएंगे तो आज का टोटल आ जाएगा। तो आज का टोटल कितना आएगा, 56। अब देखिएगा टोटल दिया तो हमें भी अनुपातों का टोटल करना है, कुल बट्टा कुल, अनुपात गुणा अनुपात। तो 56 में 5 और 2 7 गुणा ए की आयु चाहिए, किसकी आयु पूछी है, बी की, ए व बी दोनों की पूछी। ए के लिए गुणा किससे करेंगे, 5 से, और बी के लिए गुणा किससे करेंगे, 2 से। 7 एकम 7, 8 7 56। 8 × 5 बराबर 8 पंजे 40। 7 एकम 7, 8 7 56। 8 × 2 बराबर 16। देखो ये 40 का, ये 16 का, ये 40 का, ये 16 का। कब का आया, वर्तमान। कब का आया, वर्तमान का, क्योंकि रेशियो कब का था, वर्तमान का। अरे हमें भी पता है कि 40 और 16 56 होता, आज 56 हो ही रहा है। सही कर सकते हो, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। देखो 3 वर्ष पहले ए की आयु का हमने, देखिएगा कल वाली जो पिछली जो क्लास थी उसमें हमने अनुपात दिए जाने के तरीके पढ़े थे। उन तरीकों के अंदर ये तरीका भी था कि 3 वर्ष पहले, देखो अनुपात तो दे रहा है पर सीधा नहीं दे रहा, अनुपात दिए जाने के जो तरीके हैं उनमें दिया कि ए की आयु का 4 गुणा, ए की आयु का 4 गुणा बराबर है बी की आयु के 7 गुणे के। तो इनका पक्षांतरण करना था भाई, ए बटा बी बराबर 7 पहले से इधर था, ये 4 यहाँ पे गुणा में, बराबर के इधर जाएगा तो भाग में। तो ए बटा बी, ए बटा बी का मतलब ए अनुपात बी। ए अनुपात बी कितना है, 7:4। कब का है, 3 वर्ष पहले का, क्योंकि देखो यहाँ पे लिख रखा है 3 वर्ष पहले। ए की आयु का 4 गुणा बी की आयु के 7 गुणे के समान था। सही। तो देखिएगा ए अनुपात बी कितना आया, 7:4। या अगर आपने देखिएगा, अगर मैंने कहा था
कि जो जिसके ए की आयु का 4 गुना बराबर है बी की आयु के 7 गुणे के। मैंने कहा था जो जिसके 7 में गुणा में होगा वो उसका न होकर के दूसरे का अनुपात होता है। तो ए अनुपात बी कितना है, देखो गुणा में बी के साथ ए के साथ में गुणा में है 4, तो ये किसका अनुपात है, बी का। बी के गुणे में कौन है 7, तो ये किसका अनुपात है 7 ए का। तो ए अनुपात भी कितना है 7:4। कब का, 3 वर्ष पहले का। अब आगे क्वेश्चन में पढ़ते इतना सोल्व हो गया। 2 वर्ष बाद इनके आयु का योग, देखो ये 3 वर्ष पहले का है अनुपात और 2 वर्ष बाद में इनके आयु का टोटल है 76। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, देखो 2 वर्ष बाद लिख रखा है, 2 वर्ष बाद इनकी आयु का टोटल 76 है। 2 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 76 है। तो आज तो इनका कितना होगा योग, क्योंकि दोनों में 2-2 कम होंगे तो 4 कम होगा, तो 76 में से 4 कम होगा तो क्या आएगा 72। आज इनकी जो आयु है इसका योग कितना आएगा 72। पर हमें तो 3 वर्ष पहले जाना है, हमें तो 3 वर्ष पहले जाना है, तो आज से भी 3 वर्ष पहले जाना है। तो आज से भी 3 वर्ष पहले जाएंगे तो 3 3 2 में 6 कम होगा। कितना कम होगा, 6 और कम होगा इसमें। तो आज में से भी जब 6 कम करेंगे तो 72 में से 6 घटाएंगे तो 66। ये कब का आएगा, 3 वर्ष पहले का। यानी 3 वर्ष पहले इनका टोटल कितना था 66। 3 वर्ष पहले इनका टोटल कितना था 66। तो 66 3 वर्ष पहले टोटल। आप देखिएगा आपके हिसाब से टोटल कितना आ रहा है, 7 और 4 11। तो 66 कितने की वैल्यू 11 की। एक बार किसका, देखो बी का ही पूछा है तो बी का ही डायरेक्ट बताओ। बी के लिए गुणा किससे करोगे, 4 से। 11 एकम 11, 11 6 66, 6 गुणा 4 बराबर है 24। 6 गुणा 4 बराबर है 24। 6 गुणा 4 बराबर है 24। बी कितने का होगा 24 का। पर ये देखो रेशियो कब का था, 3 वर्ष पहले का। कब का था, 3 वर्ष पहले का। तो ये आयु भी कब की आई होगी, 3 वर्ष पहले की। हमें तो देखो वर्तमान बतानी है, क्योंकि उसने पूछा नहीं कब की बतानी है। अरे भाई 5 साल बाद की बतानी होती तो 5 साल बाद की बताते, 10 साल पहले की पूछता तो 10 साल पहले की बताते। पूछा नहीं मतलब कब की बतानी है, वर्तमान बतानी है। जबकि ये आयु कब की आई है, जब का रेशियो है तब का। रेशियो कब का है, 3 साल पहले का। तो 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27। इससे एक ही आयु कितनी आएगी 27। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है। आप गुरुशरण क्लासेस के ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है इसको सब्सक्राइब करो, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ जो कमियां वगैरह चल रही हैं वो कमियां वगैरह हमें अवगत करवाए, जिससे कि हम उसमें सुधार कर सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।